हे गाइस, आज है 27 दिसंबर 2021। ये साल भी ख़त्म होने को है और ख़त्म होने को आया। मैं क्या बोल रहा हूँ, लगभग ये साल ख़त्म हो ही गया है। बस बीच के और 2 या 3 दिन ही बचे हैं। ये साल भी हमको बहुत सारी चीज़ें सिखा के गया है और इस साल से हमें एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि एक छोटी सी चीज़ भी क्या कर सकती है। ये कोरोना वायरस, जिसे हम, ये इतना छोटा है कि हम इसे नॉर्मली देख भी नहीं सकते, लेकिन इसने ही क्या कर दिया है, मतलब लिटरली तांडव मचा दिया है इसने। तो इसीलिए मैं आप सबको ये ज़रूर कहूँगा कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए और ज़रूर ये जो कोविड के जो कॉशंस हैं आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिए, ताकि आप भी स्वस्थ रह सकते हैं और आपका जो नया साल है, आपका नया साल बिल्कुल हेल्दी रहे। यही चाहूँगा कि नेक्स्ट साल सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए और आप सब हेल्दी रहे, खुश रहे। यही बस भगवान से प्रार्थना रहेगी। तो गाइस, अब बढ़ते हैं हमारे मेन वीडियो की तरफ, जो कि है कि कैसे आप अपने नए साल को एक्चुअली में हैप्पी न्यू ईयर बता सकते हैं। हम साल के 1 तारीख को, 1 जनवरी को हम सबको विश करते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, आपका ये साल अच्छा हो जाए। लेकिन नॉर्मली ऐसा हमेशा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि हम हैप्पी न्यू ईयर विश तो करते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो न्यू ईयर होता है वो हैप्पी वाला नहीं होता। तो मेरा आज का ये जो वीडियो है, आज के इस वीडियो का यही मोटिव रहेगा कि आपका ये जो एक्चुअली में जो न्यू ईयर है, ये न्यू ईयर अच्छा रहे। आप सब लोग ये चीज को जरूर ऑब्जर्व कर पाए होंगे कि हमारे जो पहले वाले जो टाइम था, वो पहले वाला टाइम काफी ज्यादा अच्छा था। मोस्टली ये मुझे लगता है कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो बंदे, आप में से जो लोग मेरे उम्र के हो, आप लोग इस चीज को और भी अच्छे से फील कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो स्कूल लाइफ है, आपका स्कूल लाइफ जस्ट खत्म हुआ है, आप नए नए कॉलेज पे गए हो और आपको ये जरूर लगता होगा कि हमारा जो स्कूल का जो टाइम था, वो स्कूल का टाइम ही हमारे अब तक का सबसे अच्छा टाइम था। क्योंकि ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। अपने जो एक्सपीरियंसेस है, अपने जो ऑब्जर्वेशंस है, मैं उसी की बेस पे आज सारी बातें करने वाला हूँ। तो मुझे अभी तक तो यही लगा है कि अब तक मैंने जितना कुछ एक्सपीरियंस किया है, उसमें जो मेरे जो स्कूल लाइफ था, वो स्कूल लाइफ ही अब तक का सबसे अच्छा पीरियड था। एक गोल्डन पीरियड मैं कह सकता हूँ कि यही सबसे खुशी के जो पल हुए हैं मेरे साथ, वो स्कूल लाइफ में हुए हैं। स्कूल लाइफ के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ही हुए हैं और मुझे लगता है कि आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। और अभी आप जो कॉलेज में हुए हो, तो मोस्टली ऐसा ही हुआ होगा कि हमारे जो पुराने जो दोस्त हैं, हम अब एक साथ नहीं हैं, हम बिछड़ गए हैं। सब लोग इधर उधर हो गए हैं, तो इसीलिए हम एक साथ नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो खुद कोलकाता में शिफ्ट हुआ हूँ, तो इसीलिए मेरे जो पुराने दोस्त हैं उनके साथ अभी जो कनेक्टिविटी है वो पहले जैसा नहीं रहा है। और कुछ लोगों के साथ तो ऐसे मतलब बात भी बहुत कम होता है, बहुत रेयरली किसी के साथ बात होता है। सबका भी मुझे लगता है कि यही हाल हुआ होगा। एटलीस्ट मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, मेरे जो क्लासमेट्स थे, उनके साथ तो यही हुआ है। क्योंकि 80% या फिर मैं बोल सकता हूँ कि 80% से ज्यादा ये सब बाहर चले गए हैं। और अगर आप में से कोई एक साथ हो जो अपने पुराने दोस्त के साथ पढ़ रहे हो, तो यार बहुत लकी हो। थैंक गॉड कि आप एक साथ पढ़ रहे हो, आप अलग ऐसे नहीं हुए हो। तो मेरे काफी सारे दोस्तों के साथ मेरे ऐसे बात हुए हैं, इस टॉपिक को लेकर काफी सारी बातें हुई है। तो सब ये कह रहे हैं कि यार सब बदल से गए हैं, पहली वाली बात नहीं है, सब पता नहीं क्या हो गया। क्योंकि मैं अगर एक पॉइंट को लेकर बात करूं, तो मेरा जब 10th बोर्ड कंप्लीट हुआ था, मैं जब 11 पे था, तब सब एक साथ जो हुए थे, तब सब में जो बॉन्डिंग थी, सबके अंदर सबके लिए जो प्यार था, जो दोस्ती वाला प्यार, ऑब्वियसली जो प्यार था, वो अलग लेवल का था। लेकिन टाइम बाय टाइम मुझे पता नहीं
क्या हो गया कि धीरे 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 सब अलग हो गए ऐसे। मुझे लगता है कि ये चीज हम सबके लिए एक शॉकिंग मोमेंट था, क्योंकि मेरे अब तक जितनों से भी बात हुए हैं वो सब ये कहते हैं कि पता नहीं यार क्या हो गया कि हम सब ऐसे अलग हो गए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आपको भी ये सेम चीज फील होता है, अगर आप भी अपने पुराने टाइम को ऐसे मिस करते हो, आप भी ये फील करते हो कि अगर सब कुछ पहले जैसा हो जाता, एटलीस्ट हम अपने सिचुएशन को तो नहीं बदल सकते, हम अगर अलग अलग स्टेट में पढ़ाई कर रहे हैं तो उस चीज को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अगर एटलीस्ट हम अपने फ्रेंडशिप को पहले जैसे कर सकते थे। क्योंकि जब ये कोविड हुआ था तो कोविड हमारे 11th के जब आखिरी जो टाइम चल रहा था, हमारे 11th के जो फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे, तभी कोविड मेनली हमारे स्टेट में जो लॉकडाउन था वो स्टार्ट हुआ। तब भी हम सब लोग ऐसे वीडियो कॉल पे बात करते थे, वीडियो चैट्स करते थे, या फिर मैं तो खुद टिकटॉक बनाता था, तो हमारे टिकटॉक का एक ग्रुप था, तो वो अलग चीज है, हमारे जो बस कुछ लोगों के साथ एक ग्रुप था वो मैटर नहीं है, लेकिन तब भी हम सब में एक अलग बॉन्डिंग काम करती थी, जो कि अब नहीं है। अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, या फिर सब कुछ ठीक से मेरा मतलब ये है कि हम इस लाइफस्टाइल पे, हम इस वर्चुअल लाइफस्टाइल में अब तो ऑलमोस्ट हैबिचुएटेड हो गए, तो अब सब में ये बॉन्डिंग क्यों नहीं है। तो अगर आपको भी ये लगता है, आपको भी ये फील होता है, तो मैं बस आपको यही कहूंगा कि जिन्हें आप मिस करते हो उन्हें आप एक बार कॉल करो, एक बार बात करो, शायद आपको वो पुराना वाला वाइब मिले। काफी टाइम ऐसा होता है कि हमारे जो बहुत क्लोज जो फ्रेंड्स होते हैं, हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो रिलेशनशिप पहले की तरह नहीं रहता, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है बस मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से। ये बहुत बुरी चीज है। तो अगर आपके किसी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप में बात नहीं होती, एक बहुत बड़ा पॉइंट इसमें यह भी है कि आप अगर उस फ्रेंड को मिस करते हो, क्या आपका वो फ्रेंड भी आपको ऐसे ही मिस करता है? क्या आपका वो फ्रेंड भी आपको ऐसे ही वैल्यू करता है? अगर करता है तभी उसको फोन करो, तभी आप में जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी, जो भी नोक झोंक हुए थे, या फिर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, उसे क्लियर करो, शायद सब कुछ पहले जैसे हो जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, जो आपको भी वैसे वैल्यूज करते थे। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे ऐसे कई सारे दोस्त थे जिन्हें मैं अपने भाई की तरह मानता था। यू कैन से ब्रदर फॉर अनदर मदर। ऐसे कई सारे मेरे दोस्त थे बचपन से, ऐसे कई सारे दोस्त मेरे थे, लेकिन वो चीज सिर्फ मेरे साइड से था, उनके साइड से शायद ये चीज नहीं थी। मेरे साइड से जो था वो था मोर देन अ बेस्ट फ्रेंड, इज लाइक माई ओन ब्रदर। लेकिन उनके साइड से ये चीज नहीं था, वो मुझे सिर्फ अपना दोस्त ही मानते थे। शायद इसीलिए वो सारी चीजें हुई है जो कि नहीं होना चाहिए था, वो मुझे वैल्यूज नहीं करते थे या। लेकिन मुझे ये चीज समझने में काफी देर हो गई, और या फील करता हूँ उस चीज को कि बुरा तो जरूर लगता है, लेकिन मैं उनको फोन करके ये नहीं करने वाला, क्योंकि जो ब्रदरहुड जो था वो सिर्फ इस साइड से था, उस साइड से नहीं था। बुरा जरूर लगता है, और ये भी लगता है कि यार सीख लिया मैंने, कुछ तो सीख लिया। और एक चीज आपको ये भी कहूंगा कि अगर आपके किसी दोस्त के साथ आपका रिश्ता ऐसा है कि वो भी आपको वो सेम वैल्यू करता है जैसे कि आप उसे ट्रीट करते हो, आप उसकी वैल्यू करते हो, तो उस रिश्ते को कभी खत्म मत होने देना। क्योंकि रहीम साहब ने क्या खूब लिखा है कि रहीमन धागा प्रेम का ना तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ बढ़ जाए। इसका मतलब ये है कि जो रिश्ते प्यार से बनते हैं, वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो,
चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो या फिर फ्रेंडशिप हो, जो रिश्ते प्यार से बनते हैं, प्यार से इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे रिश्ते हैं जो किसी और वजह से बनते हैं। कुछ काफ़ी सारे लोग तो आपके साथ रिश्ता इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपसे कुछ मतलब होता है, मतलब को पूरा करने के लिए आपसे रिश्ता बनाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि रहीमन धागा प्रेम का, कि जो रिश्ते प्यार से बनते हैं उन रिश्तों को उन्होंने धागे के साथ कंपेयर किया है कि एक धागा जब कभी टूटता है तब हम उसे फिर से नहीं जोड़ सकते, और अगर जोड़ने के लिए भी हम अगर उस पर गांठ बांधते तब भी वो पहले की तरह नहीं होता, उसमें वो गांठ रह ही जाता है। तो इसीलिए जब कभी भी आपके जो रिश्ते अगर टूटते हैं तो टूटे हुए रिश्ते फिर वापस नहीं जोड़े जाते हैं। अगर जुड़े भी तो उनमें भी वो गांठ रह जाता है, वो रिश्ता कभी भी पहले जैसा नहीं होता। इसलिए रहीमन धागा प्रेम का ना तो रो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जो रिश्ते आपके प्यार से बने हैं, जो रिश्ते आप दोनों की फीलिंग्स से बने हैं, उन रिश्तों को कभी भी मत तोड़ना। कभी भी गलती से अगर आप दोनों में कोई गलती हो जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो उसे सुलझा लो। वो आपके दोस्त के साथ हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, आपके बॉयफ्रेंड के साथ हो सकता है। उस चीज़ को सुलझा लो, उस रिश्ते को मत तोड़ देना कि वो रिश्ता फिर कभी भी नहीं जुड़ सकता और वो बस आपको तकलीफ पहुंचाता रहेगा। क्योंकि आपके साथ जो एक्चुअल में जो बॉन्डिंग होता है, वो बॉन्डिंग टूट भी जाए तो उसकी जो मेमोरीज होते हैं, वो मेमोरीज हमारे दिमाग से कभी भी नहीं निकलते हैं, वो बस तकलीफ देते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, अगर आप अपने किसी पुराने दोस्त को मिस करते हो तो उसे कॉल करो, बात करो, शायद उसके जो पुराने जो वाइब्स है वो वाइब्स आपको वापस मिल जाए। शायद ये जो नया साल है, इस नए साल में आपको आपकी पुरानी दोस्ती वापस मिल जाए। आप जिस अपना ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर या फिर सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर सोचते हो, वो आपको वापस मिल जाए। आपको आपकी पुरानी जो दोस्ती है, पुरानी जो फ्रेंडशिप है, वो आपको फिर से वापस मिल जाए। फिर से आप उस लाइफ को एंजॉय कर सको, उस लाइफ को फील कर सको जो स्वीट, जो क्यूट लाइफ बस आपकी मेमोरी हो गई है। सो गाइस, अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हो तो वीडियो ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा टाइम लेना सोचने के लिए, और अगर आपको मेरी बातें सही लगती है तो फ़ोन उठाओ, अपने उन दोस्तों को कॉल करो और सब कुछ पहले जैसे करने की एक बार कोशिश ही कर लो। क्या पता सच में सब कुछ सही हो जाए, क्या पता अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके लाइफ में हकीकत में हो जाए। और मेरे जो दोस्त अभी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर मेरी याद ज़रा सा भी आती है तो कॉल करें।